इब्ने दाऊद खुदाम यस्सु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। तो अब आइए हम उन दो आयात पर गौर करते हैं जो कि ज़बूर की किताब में पाई जाती हैं, जहां पर रोज़े का जिक्र है। तो पहली आयत जो है वो ज़बूर 35 उसकी 13वीं आयत है, और दूसरी आयत जो है वो ज़बूर 69 यानी कि साम 69 और उसकी 10 और 11 वर्स है, 10वीं और 11वीं आयत है। तो इस हवाले से जो पहली चीज हम नोट करते हैं वो ये है कि अगरचे कि ज़बूर की किताब दाऊद के नाम से मंसूब होती है, लेकिन सारे ज़बूर जो है वो दाऊद ने नहीं लिखे हैं। कई एक ज़बूर हमें पता चलता है कि मुख्तलिफ लोगों के नाम से मंसूब है, और दरअसल 73 ज़बूर ऐसे हैं जहां पर वाज़े तौर पर बताया गया कि ये दाऊद के ज़बूर हैं। और बाकी के जो ज़बूर हैं उनमें बाज़ बनी कोरा ने लिखे हैं, आसिफ ने लिखे हैं, जो है इसी तरह से मूसा है, सुलेमान है। तो मुख्तलिफ लोगों ने बाकी ज़बूर लिखे हैं, लेकिन ये किताब जो है वो दाऊद के नाम से मंसूब होती है। और जिन दो ज़बूरों का अभी हमने जिक्र किया है, यानी ज़बूर 35 और ज़बूर 69, ये दोनों ही ज़बूर जो है वो दाऊद के हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दाऊद ना सिर्फ हम्दो सना करने वाला शख्स है, बल्कि ऐसा शख्स है जो दुआ रोज़े पर यकीन रखता है, जो यकीनी तौर पर हमारे लिए एक हौसला अफजाई का बायस होना चाहिए कि हम भी खुदा के हुजूर में रोज़े रखें। तो अब आइए हम ज़बूर 35 और उसकी 13वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, लेकिन मैंने तो उनकी बीमारी में जब वो बीमार थे टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया, और मेरी दुआ मेरे ही सीने में वापस आई। अब इस आयत में हम चंद दिलचस्प बातें देखते हैं जो यकीनी तौर पर हमारे लिए सबक आमूज होंगी। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि यहां अपनी जान को दुख देना और रोजे का जो ताल्लुक है वो आपस में हम जुड़ता हुआ देखते हैं। जैसा कि हमने जो गुज़श्ता वीडियोस हैं उसमें हमने अहबार की किताब 16वें बाब पर गौर करते हुए देखा कि बनी इसराइल से कहा गया कि यौम कफ़ारा वाले दिन, जिस दिन उनके साल भर के गुनाहों का बहसियत कौम कफ़ारा दिया जाता है, उस दिन वो जो है अपनी जानों को दुख दें, जिससे मुराद है कि वो रोज़ा रखें, और रोज़े के ज़रिए से वो उस दुख का जो कि वो अपने गुनाहों पर करते हैं और वो जो तकलीफ़, रूहानी तकलीफ़ अपने गुनाहों की वजह से महसूस करते हैं, उसका इजहार अपनी जानों को दुख देकर यानी कि रोज़ा रख कर करें। और दाऊद भी यहां पर हम देखते हैं कि कहता है कि मैं रोजे रख कर अपनी जान को दुख देता रहा, लेकिन वो जिक्र करता है कि अपनी जान को वो दुख अपने गुनाह की वजह से नहीं दे रहा है इस वाली आयत में, बल्कि वो अपने दोस्तों के लिए जो बीमार थे, जो कि बीमारी की हालत में थे, उनके लिए वो दुआ करने के लिए रोजे रखता है। या दूसरे लफ्जों में कहें कि जो उसके दोस्त हैं, उसके जान पहचान के लोग हैं जिनका जिक्र वो ज़बूर में करता है, उनके लिए उनकी बीमारी के सबब से उसके दिल में इतना दर्द था, इतनी तकलीफ थी कि उसने रोज़े रख कर इसका इजहार खुदा के हजूर में किया कि खुदावंद मैं अपने इन दोस्तों की वजह से दुखी हूँ, चूँकि ये बीमार है तो इन पर रहम कर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी जान को दुख देना सिर्फ अपने गुनाहों के सबब से नहीं है, बल्कि और भी वजूहात हो सकती हैं जिसके सबब से हम दुख का शिकार हैं, जिसके सबब से हम अंदरूनी तौर पर दुखी हालत में हैं। तो इस दुख का इजहार रोज़ा रख कर किया जा सकता है, जैसे कि दाऊद यहाँ अपने दोस्तों की बीमारी की वजह से दुखी है और उसका इजहार वो खुदावंद के हुजूर में रोज़ा रख कर करता है। फिर जब आप इस पूरे ज़बूर को पढ़ते हैं, इसका पूरा सियाक़ो सबाक पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि दाऊद दरअसल खुदा के हुजूर में यहाँ पर दरख्वास्त कर रहा है कि उन तमाम लोगों को देख जिनके साथ मैं भलाई से पेश आता रहा, जिनके लिए मैंने अपनी जानों को दुख दिया, लेकिन बजाय इसके कि वो मेरे साथ भलाई से पेश आते, वो दरअसल मेरी जान के ख्वाह हो गए हैं। और ये बात इस लिहाज से अहम है चूंकि अक्सर लोगों के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी, मैंने कई दफ़ा सुना, वो कहते हैं जी हमने तो किसी का बुरा नहीं चाहा तो लोग फिर भी हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? चूंकि एक आम सोच ये है कि अगर आप दूसरों के साथ भलाई से पेश आएंगे तो वो लोग भी आपके साथ भला ही करेंगे, लेकिन ये बात जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, ये बात पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। चूंकि आप यीशु मसीह की ही मिसाल ले ले कि वो सभी के साथ भलाई से पेश
पेश आते रहे। उन्होंने तमाम इस्राएल में जो है वो भलाई ही की मुनादी की, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग जो थे उनके मुखालिफ थे। इसके बावजूद हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था कि सारे लोगों ने उनके साथ भलाई ही की। सबसे बढ़कर यहूदा अस्करियोती की मिसाल आप ले सकते हैं। तो इसलिए हमने पहले तो इस बात से बाहर निकलना है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो भी हमारे साथ अच्छा ही करे, क्योंकि जब हम इस वजह से किसी के साथ भलाई करेंगे कि दूसरा भी हमारे साथ भलाई से ही पेश आए, तो आमतौर पर इसमें आपको मायूसी होगी। तो इसलिए जब आप अच्छा करते हैं, कुछ भला करते हैं किसी के लिए, तो उससे उम्मीद रख के मत कीजिए, बल्कि ये सोच करके ये आप खुदावंद के नाम की खातिर कर रहे हैं, यानी कि आपको जो करना चाहिए था आप वही कर रहे हैं, ना कि इस शख्स से किसी तरह का अजर पाने के लिए। और दरअसल इसी आयत का जो अगला हिस्सा है वो इसी बात पर जोर देता है, जिसमें लिखा है कि मेरी दुआएं मेरे ही सीने पर वापस आईं। तो अब ये एक मुश्किल आयत है और सारे स्कॉलर इस पर मुत्फिक नहीं है कि दरअसल इसका मतलब क्या हो सकता है, और इसीलिए आमतौर पर इसकी 3 जो है वो इंटरप्रिटेशंस पेश की जाती हैं। पहले नंबर पर कहा जाता है कि यहां से मुराद यह है कि दाऊद जब दुआ करता है तो उसका मतलब यह है कि मैंने अपना सर जो है वो अपने सीने पर झुकाकर, यानी कि बड़े ही तकलीफ की हालत में खुदा के सामने अपने सर को झुकाकर मैंने दुआ की। तो इस तरह से जब मैंने लफ्ज बोले तो वो मेरे सीने पर ही आए। और दूसरे लोग फिर वो हैं जो समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि मैंने दुआएं जिन लोगों के लिए की, चूंकि वो लोग ऐसे थे जो दरअसल बदख्वाही थे, और अगरचे मैं उनकी भलाई करता रहा लेकिन मेरी दुआओं का जवाब नहीं आया। ये दूसरा इसका मतलब समझा जाता है, जो आम और इंग्लिश ट्रांसलेशंस आप पढ़े तो वहां पर आपको ये नजर आएगा, अनआंसर्ड प्रेयर्स। और फिर एक तीसरी जो इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है कि इसका मतलब ये है कि जब मैंने उनके लिए दुआएं की तो अगरचे कि उन्होंने मुझे इसका कोई बदला नहीं दिया, उल्टा वो मेरे मुखालिफ हो गए, मेरी जान के दुश्मन ही हो गए, लेकिन खुदा ने इन दुआओं के वसीला से मेरी झोली भर दी। और ये तीसरी ट्रांसलेशन है दरअसल जिसके साथ मैं मुत्फिक हूं। इसके बाद जब हम ज़बूर 69 साम 69 और उसकी जो 10वीं और 11वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें कुछ यूं लिखा है, मेरे रोज़ा रखने से मेरी जान ने जारी की और यह भी मेरी मुलामत का बायस हुआ। जब मैंने टाट ओढ़ा तो उनके लिए ज़रबुल मिसल ठहरा। अब इस वाली आयत में भी जो आइडिया पेश किया गया है वो पहले वाला आइडिया यानी कि ज़बूर 35 और उसकी 13 आयत में जो हमने पढ़ा उससे मिलता जुलता है। और वो ये है कि जब आप रास्तबाजी के काम करते हैं जिसमें रोज़ा, दुआ और इसी तरह से और काम शामिल हैं, तो लाजमी नहीं है कि लोग जो हैं वो आपके इस अमल को कदर की निगाह से देखें। दरअसल मुकद्दस पौलुस गलतियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत में फरमाते हैं, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अब यहां पर जो दिलचस्प बात पौलुस कह रहे हैं कि नेक काम करने में हिम्मत ना हारना, तो सवाल ये पैदा होता है कि आमतौर पर हम हिम्मत क्यों हार जाते हैं नेक काम करने में। तो उसका पहला सबब तो ये होता है कि हमारा जो जिस्म है, जैसे मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि इसमें गुनाह बसा हुआ है, हमारी फितरत में गुनाह पाया जाता है। और जब हम निजात याफ्ता हो भी जाते हैं तो जाहिर है भी पुरानी जिंदगी का जो बीज है वो तो अभी वहां पर मौजूद है। तो इसलिए एक तरफ हमारी रूह जो है, हम अंदर से तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन हमारा जिस्म जो है इसके खिलाफ मज़ाहमत करता है। तो इसीलिए बहुत दफ़ा बहुत सारे लोग जो हिम्मत हार जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इब्लीस भी हमले करता है और वो भी हमें जो नेक काम है उनसे करने से रोकता है। ऐसी बातें जो कि हमें रूहानी तौर पर मजबूत कर सकती हैं या दूसरों के लिए फायदेमंद बना सकती हैं, उसको वो पूरा करना नहीं देता है। और तीसरी बात ये होती है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं दरअसल वही बहुत दफ़ा हमारे जो नेक काम है हमें करने से रोकते हैं, उसमें रुकावट बनते हैं। चूंकि वो हमारे जो नेक काम हो, वो हमारी जो खुलूस दिल से किए गए रास्तबाजी के काम हो, उनका भी वो तमस्खर उड़ाते हैं, उनको भी वो जो है वो हत्वे तनकीद बनाते हैं। तो कई एक ऐसे जो ईमानदार मसीही हैं वो बेहिम्मत हो जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं कि क्या फ़ायदा है कि जब मैं सारा कुछ अच्छा कर रहा हूं फिर भी लोग जो है वो मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। तो पौलुस का कहना है कि हम हिम्मत ना हारें। और यही बात हम ज़बूर 69 और उसकी 10वीं 11वीं आयत में पढ़ते हैं। दाऊद का कहना है कि जब मैंने टाट ओढ़ा, अपने दुख का इजहार किया, मैंने रोज़ा रखा, तो इसको भी लोगों ने मजाक बना लिया। वो इस पर भी तनकीद करने लगे कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं।
तो इस तरह से ये एक और बड़ी ही अहम बात है जो रोजे के हवाले से हमारे लिए सीखने के लिए जरूरी है कि बहुत दफा जब आप रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं और आप खुलूसे नियत से भी करें, तो फिर भी लोग आप पर तनकीद करने से बाज नहीं आएंगे। जैसे कि ज़बूर में दाऊद पर भी लोग जो है वो ये बात करने से और उस पर तनकीद करने से बाज नहीं आते हैं, और उसका ये जो एक रूहानी अमल है इसको भी वो हदफ तनकीद बनाते हैं। तो इस तरह ज़बूर की किताब में हम देखते हैं कि दो जगह हैं, ज़बूर 35 उसकी 13वीं आयत और ज़बूर 69 और उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर हम रोजे का जिक्र देखते हैं और इसमें जो मरकजी बात देखी कि ये अपनी जान को दुख देना है, अपने अंदरूनी दुख का इजहार जिस्मानी तौर पर रोजा रखकर करना है। और जब हम किसी के लिए रोजा रखते हैं तो वो शायद हमें बदला ना दे, लेकिन खुदा हमारी इस नेक अमल का, ये जो हम खुलूस दिल से किसी के लिए दर्द महसूस कर रहे हैं, इसका जरूर बदला देगा। और फिर अगर आप रोजा रख रहे हैं या कोई भी एक नेक अमल कर रहे हैं खुलूस नियत से और लोग उन्हें हदफ तनकीद बनाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। हमेशा से ही खुदा के लोग जब भी कुछ रास्तबाजी के काम करें, खास तौर पे जब वो खुलूस दिल से करें, तो उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी है, अलबत्ता अपने दिल को हमने साफ रखना है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो खुलूस दिल से हो, लोगों को दिखाने के लिए ना हो। तो जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें इसका बड़ा अजर देगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।